सुल्तान कमरुद्दीन नूरिस्तान का वो मशहूर बादशाह था जो बज़ाहिर इंसाफ, हिकमत और दीनी हमीयत का पैकर समझा जाता था, मगर अंदर से वो एक खुद पसंद, वादा शिकन और औरतों के हुस्न में बहक जाने वाला इंसान था, जिसे अपनी जुबान से निकला हर लफ्ज वक्ती लगता था। उसकी पहली शादी ज़ैनात से हुई, जो एक सादा, बापर्दा, नरम मिजाज लड़की थी। उसने निकाह के वक्त कहा, बस तुम ही मेरी जिंदगी हो, अब किसी और की तरफ आंख भी ना उठाऊंगा। ज़ैनत ने उस पर यकीन करके अपनी दुनिया सजा ली। महल में अपनी सलीकामंदी और फरमानबरदारी से सबका दिल जीता, मगर बादशाह की नज़र कुछ ही माह बाद दरबार की गुलकारा सबीहा पर पड़ी, जो आवाज और अंदाज की ऐसी मालिका थी कि दिलों को जकड़ ले। बादशाह उसकी मोहब्बत में ऐसा कैद हुआ कि ज़ैनत के साथ किए गए वादे को भूल गया और सबीहा से दूसरी शादी कर ली। सबीहा से कहा, तुम मेरी रूह की नगमा हो। ज़ैनत तो एक ख्वाब थी। सबीहा भी महल की रानी बन गई। लेकिन जल्द ही बादशाह की मुलाकात जुलेखा से हुई, एक आलिमा, दानिश्वर, संजीदा और दीनदार खातून, जो इल्म और शऊर का समंदर थी। बादशाह को उसकी गुफ्तगू ने ऐसा मुतासिर किया कि वो तीसरी शादी पर आमादा हो गया। वादा किया, अब आखिरी निकाह है, तुम मेरी अक्ल का इंतखाब हो। और जब महल में जुलेखा आई तो सबीहा और ज़ैनत का दिल टूट चुका था। फिर चौथी बीवी आई, हुरीन, एक परहेजगार, इबादत गुजार, जो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहती। बादशाह को लगा शायद उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सुनवर जाएं। निकाह किया और फिर बोला, तुम मुझे अल्लाह के करीब करोगी। पांचवीं बीवी बनी नूर जहां, शूख व चंचल, निडर और बेबाक। बादशाह ने उसके कहकहों में जिंदगी का मजा पाया और कहा, मेरे महल की रौनक तुमसे है। छठी बीवी सरैया सबसे मुख्तलिफ, खामोश, गहरी सोचों में डूबी, जिसने निकाह से कब्ल कहा, मुझसे वादा न कीजिए, मैं फरेब की कायल नहीं हूं। मगर बादशाह ने कहा, कसम खाता हूं तुम मेरी आखिरी बीवी होगी। और वो भी आ गई। मगर जब बादशाह की नजर महताब पर पड़ी, एक ऐसी हसीन लड़की जिसकी जल्द चांदनी जैसी सफेद, आंखें नीली, चाल में गुरूर, बातों में नरमी और सूरत में जादू, तो बादशाह का तमाम ज़ब्त टूट गया। उसने 6 बीवियों की परवाह किए बगैर निकाह कर लिया और एक बार फिर कहा, तुम आखिरी हो, खुदा गवाह है। महल में जलूस निकला और महताब को बेपनाह इज्जत मिली। वो सबसे करीब, सबसे मोहतरम ठहरी। बादशाह की रातें, दिन, फैसले और सांसें महताब के गिर्द घूमने लगीं और कुछ ही माह में ऐलान हुआ कि महताब मां बनने वाली है। महल में शादमानी की लहर दौड़ गई। ज़ीनत, सबीहा, जुलेखा, हुरीन, नूरजहां और सरया एक एक करके नजरअंदाज हो गईं और बादशाह ने उन्हें महल के पिछले सुनसान हिस्से में मुंतकिल कर दिया। सिर्फ महताब, सिर्फ तैमूर, सिर्फ इक़्तिदार, बाकी सब साया हो गईं। जब ज़ीनत ने रोते हुए कहा, हमने क्या गुनाह किया कि औलाद न हुई, तो बादशाह ने सख्ती से कहा, नसीब का मातम न करो, खामोश रहो। और फिर वक्त गुजरता गया। महताब के बेटे की पैदाइश पर ताज पोशी का ऐलान किया गया, लेकिन कुदरत ने पलटा खाया। बादशाह शदीद बीमार हो गया। पहले कमजोरी, फिर बुखार, फिर दिल का दर्द, चलना फिरना बंद हो गया। सिर्फ महताब तीमारदारी करती, दुआएं, दम, पानी, दवाएं और 6 माह तक बड़ी वफादारी। लेकिन 7वें माह की एक रात जब बादशाह नीम बेहोशी से जागा तो कमरा खाली था। पास न तैमूर था, न महताब, न कोई खादमा। सिर्फ एक गुलाम सहमा हुआ आया और बोला, बेगम महताब शहजादे समेत फरार हो गई। खजाना, जेवरात, सल्तनती महरें सब साथ ले गई। दुश्मन रियासत की तरफ निकल गई है। बादशाह को जैसे बिजली का झटका लगा। वो बिस्तर से लड़खड़ाता हुआ गिरा और सीना थाम कर चीखा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, तुम भी वही निकली। और उसे याद आने लगे वो सारे वादे, ज़ीनत से मोहब्बत, सबीहा से वफा, जुलेखा से अक्ल, हुरीन से रूहानियत, नूरजहां से खुशी, सरया से सुकून। सभी को उसने धोखा दिया था, सबको आखिरी कहा था, मगर खुद कभी सच्चा न रहा। उसने एक एक बेवी की आंखें याद कीं, जिनमें कभी मोहब्बत, फिर शक
और आखिरकार नफरत बसी थी। वो रोता रहा, तड़पता रहा और फिर एक दिन ऐलान किया, मैं सल्तनत छोड़ रहा हूं। महल के दरवाजे खोल दिए, मगर सब बेवियां या तो मर चुकी थीं या गोशा नशीनी इख्तियार कर चुकी थीं, या बादशाह का चेहरा देखना भी नहीं चाहती थीं। वो तन्हा वीराने के कमरे में पड़ा, दिन ब दिन कमजोर होता गया। एक दिन उसकी लाश मिली, महल के इसी पिछले हिस्से में, जहां कभी जीनत को भेजा था। हाथ में एक रुका था, जिसने औरत की आंखों में वादा डालकर उसे तोड़ा, उसे जिंदगी कभी वफा न देगी।